ततः क्लेश कर्म निवृत्ति प्रसंख्यानेप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः प्रसंख्यानेप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। आज युवा दिन है। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण दिन आज क्यों रखा गया, इसका उत्तर इस योग दर्शन में है और इस सूत्र में भी है। पहले हमने बहुत सारे सूत्र देखे, लगभग 190 सूत्र हमने देखे और उसका अच्छे से वर्णन या तो उसका अभ्यास हमने किया। हमारे लेवल पर हमने पूरा प्रामाणिक प्रयत्न किया है और वही हमारे हाथ में रहता है। जीवन में अगर कुछ हमारे हाथ में है तो जो सामने आया हुआ समय और उसके प्रति आदर रखते हुए हमारे हाथ में जो कार्य है, जो कृति है, वह करना, यह हमारे हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और जब इस प्रकार एकाग्र होते हुए समय के साथ अपने शरीर, इंद्रिय और मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए जो अभी जो करना है वह जो करते रहता है, पूरे प्रयत्न के साथ, पुरुषार्थ के साथ करते रहता है, उसका बाद में भूतकाल भी अच्छा हो जाता है और उसका भविष्य भी अच्छा बनता है, सुवर्णमय भविष्य उसका हो जाता है। ऐसा जो योगी है, साधक है, वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने चित्त को शुद्ध करते करते इतना शुद्ध बनाया कि आत्मशक्ति की शुद्धि और चित्त की शुद्धि एक जैसी बन गई। शुद्धि साम्य कैवल्य में थी, शुद्धि में साम्य हो गया। जितना तेजस्वी, जितना प्रखर, जितना निर्मल, ये जो दृष्टा है उसके जैसा ही हमारा चित्त बन गया और चित्त बन गया इसलिए उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ गया। और सत्व शुद्ध होने के कारण, सत्व यानी ये अंतःकरण शुद्ध होने के कारण सर्वभावाधिष्ठातृत्व उसमें आ गया और सर्वज्ञातृत्व आ गया। जैसे कोई घड़ा है और घड़े में दिया रखा है, जिसकी ज्योत वो घड़े के बाहर नहीं आ रही और बाहर से ऐसा लगता है कि इधर कुछ नहीं है, इसमें कुछ दिया नहीं है। जब उसको छिद्र पाड़े जाते हैं, नवरात्र में गुजरात में गरबा में इसे छिद्र वाला मटका रखते हैं और उसमें दिया रखते हैं, तो उस छिद्रों में से, होल में से प्रकाश आता है और प्रकाश जिधर से आया उधर से जिस चीज पर पड़ा वो प्रकाशित हो जाता है। जो जानने योग्य है वो जान जाते हैं, प्रकाश के कारण दिख जाता है। वैसा ही हमारे अंदर ये ज्योत, ये चैतन्य हमेशा के लिए प्रकट है।
उस पर जो आवरण है, वह आवरण जितना निकल गया, उतनी आत्मशक्ति का प्रकाश अपने आप फैलने लगता है। और ततः यानी उसके बाद क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। यानी पहले क्या हुआ, जैसे जैसे अंदर के ज्योति के ऊपर का आवरण निकलते निकलते गया, दूर हट गया, या तो स्वच्छ कर दिया मेहनत से, उसके कारण वह प्रकाश छाने लगा और वस्तुओं का ज्ञान होने लगा जो आसपास है। जब पूरा दिया प्रकट हो जाता है, उसके ऊपर का पूरा आवरण निकल जाता है, तो ज्ञान का प्रकाश आने लगता है। जैसे दिए का प्रकाश पूरे आसपास फैल गया, सभी ओर फैल गया, उसी प्रकार हमारे अंदर की जो ज्ञान ज्योति है, उसका प्रकाश फैल गया और विवेक ख्याति आ गई। और मानो हमारे चित्त से, हमारे हरेक कृति से ज्ञान का प्रकाश, धर्म का बारिश ये होने लगता है। जो योगी है, साधक है, उसके जीवन में हर एक कृति से उनका बोलना, चलना, उनका रहना, उनका सोना, उनका उठना बैठना, ये सभी कार्य ऐसे हो जाते धर्म के जैसे चरम सीमा पर कोई वर्तन कर रहा है। उनके सभी कर्म वह शुद्ध होते हैं, भले वो बाहर से तमोगुनी दिखे, रजोगुनी दिखे, सत्वगुनी भी दिखे, वह अंदर से शुद्ध होते हैं, तो उनका कर्म भी शुद्ध होता है, उनका जीवन पूरा शुद्ध है, उनकी बातें, उनका जीवन, ये बाकियों के लिए ये धर्म के सिद्धांत होते हैं, शास्त्र के सिद्धांत होते हैं। यास्ते शाम श्वेर कथा शास्त्राणि भवंती, ऐसा उनका जीवन, वह धर्ममेघ, धर्मामृत की वर्षा होने वाला ऐसा मेघ जैसा उनका जीवन होता है, बादल जैसा वो वर्षा करते रहते हैं। उनके सानिध्य में रहने का भाग्य मिलना भी एक बड़ी बात होती है। थोड़ी देर भी अगर उनके सानिध्य में आ जाए तो हमें प्रसन्न लगता है, हमारा जीवन खुलने खिलने लगता है, आनंदमय होने लगता है। ये उनके सानिध्य का एक प्रभाव है। और ऐसा जीवन होने पर तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, उनके जीवन से क्लेश और कर्म की पूरी निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति यानी रिटायरमेंट। क्लेश कौन से हमने देखे दूसरे पाद में, शायद कितना, कौन सा सूत्र है, तीसरा है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा क्लेशा, पंच क्लेशा, ये 5 मुख्य क्लेश है। उसके बारे में हमने सोचा ये पूरे के पूरे निवृत्त हो जाते हैं। क्लेश यानी कचरा है, ये वृत्तियां है, और वो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। दोनों प्रकार की जो वृत्तियां है वो ये नष्ट हो गई, उसकी निवृत्ति हो गई। और दूसरा है कर्म निवृत्ति। कर्म निवृत्ति, कर्म के बारे में भी हमने देखा, कर्मा कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेषाम। जो 3 प्रकार के मुख्य कर्म हमारे जीवन में होते हैं, एक पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, और इन तीनों के अलावा योगियों का जो कर्म होता है पाप पुण्य विरहित कर्म होता है। और जो पाप पुण्य रहित कर्म जो है वह बंधन कारक नहीं होता, इसलिए कर्म करते हुए भी वह कुछ नहीं करते हैं। कुर्वन्नपि न कुर्वति, कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो करते हुए भी, जैसे भगवान भी न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि, मुझे कुछ ये कर्म चिपकता नहीं है,
है, मुझे कुछ लेना देना भी नहीं, मुझे कुछ करना भी नहीं, करने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे ही महापुरुष यानी कि जो योगी होते हैं उनका कर्म होता है और वो उनको चिपकता नहीं, इसलिए कर्म की निवृत्ति होती है, कर्म उनको बंधन नहीं होता। और जो पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप पुण्य मिश्रित कर्म, ये बहुत ही हमें घेर लेता है, कर्म के बंधनों में अटका लेता है। लेकिन योगियों का कर्म पाप पुण्य से विरहित हो जाता है, उनको पाप से कुछ लेना देना नहीं, पुण्य से भी कुछ लेना देना नहीं। और इस प्रकार वह निर्मल बनते हैं, उनका जीवन पूर्ण क्लेश रहित हो गया, कर्म की निवृत्ति हो गई, ऐसा उनका जीवन हो गया। और इस प्रकार रहते हुए भी वो कर्म करते रहते हैं, वह जीवन मुक्त होते हैं। इधर हमने जो प्रज्ञा की भूमिकाएं देखी, 7 भूमिकाएं, उसमें शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी, तुर्यवा, ये पदार्थाभाविनी वाली स्थिति है। क्लेश कर्म निवृत्त हो गए हैं, जीवन है, उनका सूक्ष्म रूप में, शुद्ध रूप में अहम बचा है। पूर्णाहम भाव उनमें बचा हुआ है। जो अशुद्ध रूप में अहम भाव है, अहंकार है, अभिमान है, वो निकल गया है। उनका अगर अभिमान भी है, अहंकार भी है, तो वो स्वार्थ के लिए नहीं है, वह पूरी दुनिया को, समष्टि को व्याप्त होते हुए भी वो अहम भाव वो बचा रहता है। इतना वो पूर्णाहम भाव उनके जीवन में रहता है और इसलिए उनको क्लेश और कर्म उनके जीवन में नहीं रहते, वो बंधन नहीं करते। अगर दिखते भी है तो वो अंदर नहीं रहते, उनको बंधन युक्त नहीं होते। और इस प्रकार अंदर से जो ज्योत है, आत्मज्योति है, वो प्रकट हो गई, उसके ऊपर का आवरण निकल गया और आवरण निकलने के साथ ही ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और जो ज्ञान है और ज्ञेय है, यानी कि जानने योग्य है, और जो जानने वाला जो साधन है, बहुत बढ़िया वो ज्ञान, वह उनके लिए छोटा हो जाता है। यानी समझो कि पहले हमारे अंदर से एक प्रकाश निकला, समझो कि बैटरी हमने पकड़ ली और किसी एक वस्तु पर लगा दी, तो वह वस्तु क्या है उसका ज्ञान हमें हो जाता है। लेकिन सूर्य ने अगर अपना प्रकाश प्रकट कर दिया तो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है, यानी उसके लिए सभी चीजें और सभी चीजों का ज्ञान उसके जीवन में आ गया। वैसा ही हमने छोटा अगर प्रकाश निकाला बैटरी जैसा, तो किसी एक वस्तु पर, 2 वस्तु पर, 4 वस्तु पर, 100 वस्तु पर हमने उसका प्रकाश डाला और वो जान गए। लेकिन जब सभी ओर से प्रकाशित हो जाते हैं तो सभी वस्तु अपने आप ज्ञात हो जाती है और उनके लिए ज्ञान बड़ी बात नहीं होती, और वो उनके लिए ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता, क्योंकि वो वही रूप हो जाता है उनका, वो ज्ञान रूप बन जाते हैं। लेकिन वो अगले सूत्र में उसका डिटेल देखेंगे। ये पाठशाला है, पाठशाला में हम एक एक पाठ को पक्का करते हैं। हमारे जीवन के बारे में जो भी आवश्यक है वह समझने के लिए हम इधर बैठते हैं और हम अपने आप से जुड़ते हैं और पूरी दुनिया के साथ, दुनिया बनाने वाले के साथ जुड़ने का काम इधर होता है। हम प्रामाणिक प्रयास करते हैं तो भगवान हमें सहायभूत भी होता है। जब ज्ञान बढ़ता है और इधर जो पदार्थाभाविनी स्थिति है ना, वो जो भूमिका है, उधर तक पूर्णाहम भाव ये रहता है
अहंकार रहता है, भिन्नत्व है। और इधर जो परत प्रमाण मानते हैं, जो वेदांत में आता है, परत प्रमाण यानी भगवान की कृपा होनी चाहिए, तब हम तुर्यगामी पहुंच सकते हैं। पदार्थाभाविनी के आगे जब बढ़ना है तो भगवान की कृपा आवश्यक होती है। यहां तक तो सभी मेहनत से जा सकते हैं, लेकिन उधर वेट करना पड़ता है। भगवान जब कृपा करे तब यह स्थिति मिल जाती है, तुर्यगा ब्रह्मैव केवलम। ये जो स्थिति है भगवत कृपा से मिलती है। भगवत कृपा हमारे ऊपर कैसी हो? वो याचना करने से, या तो कोई अध्ययन करने से, या तो कोई शास्त्र पढ़ने से, या तो पुरुषार्थ करने से ये मिलती नहीं है। वो तप करने से भी नहीं मिलती है। हमारा संबंध कितना है, हम कितने भगवान से प्यार करते हैं, कितने उसके साथ जुड़े हैं, और हमारा जीवन देखकर वो प्रसन्न हो जाता है। जैसे भक्त पुंडरीक है, वो स्वयं भगवान आ गए तो वो कृपा हो गई, वैसे भगवान आते हैं तो कृपा हो जाती है। ये कृपा बने, कृपा हमारे ऊपर हो जाए, ऐसी प्रार्थना। हम तो बहुत बोलते हैं कि भगवान के हम है, लेकिन भगवान ने बोलना चाहिए कि तू मेरा है। ये भगवान की कृपा है। भगवान से वो चित्त शक्ति, चैतन्य शक्ति, वह रिस्पॉन्स देने वाली है। वह केवल अग्नि का गोला नहीं है, ये केवल चैतन्य का गोला छावा, ऐसा हम शब्द सुनते हैं। लेकिन हमारा जीवन चलाने वाली, इस सृष्टि को चलाने वाली, सभी भाव निर्माण करने वाली, सभी के अंदर प्यार निर्माण करने वाली ये जो शक्ति है वह संबंधित है, हमारे से संबंधित है। वो हमसे प्यार करती है, लेकिन उनके हम लाडले बन जाए और तब हमारे ऊपर कृपा होगी। लेकिन जो वेदांत वाली बातें हैं वह अगले सूत्रों में देखेंगे। लेकिन आज रुकते हैं।